मंच पे बैठे तमाम इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले नेतागण और दिल्ली के कोने कोने से आई हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से आज मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उसका समर्थन करने के लिए और शायद अपना गुस्सा भी यहाँ पर व्यक्त करने के लिए आई हैं कि एक ऐसा कानून जिसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, आखिर उसके पारित होने में 14 लंबा साल क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लगता तो ये है कि ये बहुत छोटी बात है कि अगर हम आधी आबादी हैं तो हमको हर जगह आधा अधिकार मिलना चाहिए, लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी, हर जगह हमको आधी जगह कम से कम अपने हक के साथ हमको कहना चाहिए कि ये हमारी है, हमको हासिल होना चाहिए। लेकिन बहनों, हम लोग सब अपने दिलों में जानते हैं कि शायद हमारी लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमको सड़कों पर भी लड़ना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर भी लड़ना पड़ता है और अपने घरों के अंदर भी लड़ना पड़ता है। हमें अपनी लड़ाई परिवार के बाहर और परिवार के अंदर भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक ऐसी सोच से है जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिस सोच का ये मानना है कि पुरुष के अधीन औरत है, औरत तो पुरुष के पैर की जूती है और उसको उसी के इशारों पर चलना है, उसी का कहा मानना है। ये सोच इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे समाज में घर बैठ चुकी है कि हम बहुत सी औरतें भी इसकी शिकार बन चुकी हैं। हम बहुत सी औरतें भी मानते हैं कि भाई औरत और पुरुष तो बराबर हो ही नहीं सकता है, कुछ तो अंतर रहेगा ही, कुछ तो हमको दबना ही पड़ेगा। ये बात हम लोग अपने आप को भी समझाते हैं और अपनी बेटियों को भी समझाते हैं कि ज्यादा जोर से बोलो मत, ज्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि तुमको दूसरी जगह जाना है, वहाँ तुम्हारी माँ तुमको बचाने के लिए नहीं होगी। तो ये जो पुरुष प्रधानता की सोच है जो समाज के अंदर हावी है, जो ये मानती है कि महिला दूसरे नंबर की नागरिक है, आज आप ये यकीन जानिए कि ये जो हमारी 33% की लड़ाई है, ये सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंचने की लड़ाई नहीं है, ये इस समाज के अंदर से पुरुष प्रधानता की सोच को खत्म करने की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज आप देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। इस दिल्ली की राजधानी के बगल में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हजारों लोग बैठ करके फैसला लेते हैं कि इस देश के अंदर जो कानून बना था, जिस कानून में 18 साल की लड़की और 18 साल का लड़का फैसला कर सकते हैं कि वो किससे शादी करेंगे, किसके साथ अपना जीवन बिताएंगे, आज वो लोग बैठ करके हाथ उठा करके कह रहे हैं कि ऐसा करना गुनाह है और जो भी ऐसी शादी करेगा हम उसको लटका करके उसकी जान ले लेंगे, उसको मार डालेंगे और उसको मारने के बाद उसके जो कातिल हैं उनको चंदा करके बढ़िया से बढ़िया वकील करके उनको कानून की सजा से भी बचाने का काम करेंगे। इतनी बेशर्मी से ये बात कही जा रही है, अखबारों में छापी जा रही है कि हिंदुस्तान में बनाए गए कानून को ही हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि औरत को, लड़की को समानता का, बराबरी का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, बहुत से बार हम लोग पूछे जाते हैं, अरे हमको क्या वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे भैया, सब कुछ ठीक होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए हमको अपने अधिकार को भी हासिल करना पड़ेगा और इस देश के अंदर समानता और बराबरी की लड़ाई को लगातार लड़ना होगा और समानता और बराबरी के दुश्मनों को लगातार पछाड़ना होगा। अगर उनको हमने आगे बढ़ने दिया तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा, हम लोग पाताल लोक में वापस पीठ मोड़ करके चले जाएंगे।